कुछ हिंदू बच्चियों को भी फोर्स कन्वर्ट भी वहाँ पर किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं, तो उसके बारे में भी कभी आपने कोई आवाज़ बुलंद की है, कोई आवाज़ उठाई है आपने? सर मैं आपकी बात से एक बार रोज़ कहना चाहूँगी, आपने रिसेंट ये और सुनी है कि कराची में जो है ना वो बेटी और उनके फादर को जो है वो कुचल दिया गया है। अब अगर इंडिया में देखें ना तो अब तक वो आवाज़ उठा रहे हैं, तभी हम यहाँ पर भी आवाज़ उठा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप पाकिस्तानी लोग भी बाहर नहीं कर रहे हैं, बड़े खुशाइन हैं। बट आप देखें हमारे यहाँ इंसाफ इतना कमज़ोर है कि वो एक ही दिन में वहाँ पे अब तक फैसला नहीं आया और हम अब तक यहाँ पे बोल रहे हैं। हमारे यहाँ जो वाक़या कराची में हुआ है उसका एक ही दिन में फैसला आ गया कि उसको जो है ना वो इल कह दिया गया कि वो मेंटली जो है ना वो इन है। हमारे यहाँ इंसाफ इतना कमज़ोर है, दैट्स वाई हम उसके लिए भी जो है वो निकले हैं कि प्लीज़ अगर आप एक को सबको नहीं एक दो को इंसाफ दें ना तो लोगों के दिल में इंसाफ मिलता है। निशान इबरत बना दे, कोई एग्जाम्पल सेट कर दें कि ये देखें इसने जुल्म किया था और इसको हमने ये सजा दी। कुछ हिंदू बच्चियों को फोर्स कन्वर्ट किया जाता है, उनको अगवा किया जाता है, उनको जबरन उनका मजहब तब्दील किया जाता है। आपने कभी उसके ऊपर भी, मेरे ख्याल में आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए। वो भी छोटी बच्ची हैं, अगर वो हिंदू हैं लेकिन हैं तो इंसान ना, उनको अगवा किया जाता है और उनका मजहब तब्दील किया जाता है, लेकिन कोई भी इंसानी हकूक़ की तंजीम उसके ऊपर बात नहीं करती। उसकी क्या वजह है? देखिए बात पता क्या है, ज़्यादती है। इसका किसी भी मज़हब, किसी भी मुल्क, किसी भी शहर, किसी भी फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़्यादती अगर हमारे अंदर कहते हैं कि जो असली मर्द है उसकी पहचान ये होती है कि उसकी मौजूदगी में कोई भी औरत अपने आप को महफूज महसूस करे। दोस्तों कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जिस तरह से एक लेडी डॉक्टर के साथ में हैवानियत हुई, इस घटना की पूरी गूंज अब दुनिया भर से सुनाई देने लगी है। दोस्तों भारत में तो इसका विरोध हो ही रहा है, साथ ही साथ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के डॉक्टर भी अब सड़कों पे आ चुके हैं। तो दोस्तों आइए देर ना करते हुए देखते हैं कि पाकिस्तान के डॉक्टर हमारे कोलकाता के उस पीड़िता के साथ में जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके लिए किस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मुजफ्फर चौधरी जी का वीडियो है तो उनको भी जाहिर सी बात है सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों इस वक्त हम फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर डॉक्टर मोमिता जिसका मर्डर किया गया था कोलकाता के अंदर, उसके साथ यकजहती के लिए और उनके लवाकिन को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर जो सोशल वर्कर और दीगर तंजीमें जो हैं वो यहाँ पर एक उन्होंने रैली निकाली और उसके साथ में यहाँ पर शमें रोशन की हैं और उनके साथ अपनी यकजहती का इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ सोशल वर्कर, हम उनसे जानेंगे कि उनके क्या जज्बात हैं। एक जो जुल्म की इंतहा वहाँ पर ढाई गई उसके बारे में ये क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको सलाम और मेरा नाम अक्सा खमन है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है और मुझे पता चला है कि पूरी दुनिया में ये चैनल देखा जाता है, तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग डॉक्टर मोमिता के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ना सिर्फ डॉक्टर मोमिता के लिए बल्कि हर उस रेप विक्टिम के लिए जिसको इस जुल्म का निशाना बनाया गया है, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं से भी हो। और हम लोग ये पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं कि बेटियाँ चाहे सरहद के इस पार हों या उस पार हों, वो बेटियाँ सांझी होती हैं और उनको इज़्ज़त देना और एहतराम उनका करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। औरतें भी जो हैं वो एक बराबर की हकूक़ रखती हैं और हम चाहते हैं कि मोमिता के साथ साथ हर रेप विक्टिम को जल्द अज जल्द इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और इनके जो भी कल्प्रेट्स हैं उनकी सज़ाओं को पब्लिक किया जाना चाहिए, ताकि ये एक मैसेज जाए कि जो भी इस तरह का जुर्म करता है उसको क्या सज़ा दी जाती है, ताकि वो एक निशाने इबरत बने और वो लोग जो दिल में ऐसा कोई इरादा रखते हैं मुस्तकबिल में ऐसा कोई जुर्म करने का, ऐसा कोई जुल्म करने का, उनके लिए एक निशाने इबरत बनेंगे। चीज़ बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की कि जुल्म बेशक सरहद के इधर हो या उधर हो उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। तो पाकिस्तान में भी हमने देखा बहुत ज़्यादा रेप केसेस हुए हैं। अभी जर्मनी की एक जो यहाँ पर एक फॉरेनर आई थी उनके साथ हुआ है सर। कल लाहौर में गंगाराम हॉस्पिटल में एक न्यूज़ आ रही है कि 5 साल बच्ची के साथ अटेम्प्ट टू रेप हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि इस तरह के जो भी मुजरम हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, उनकी जो भी सज़ा हो वो पब्लिक डायरेक्ट देख रही हो, ताकि वो लोग जो इस तरह के इरादे रखते हैं वो इस तरह के इरादों से बाज रहें। आप क्या कहना है इस बारे में? मैं कहना चाहूँगी कि जो खौफ पैदा हुआ है ना वो आपका नाम क्या है? डॉक्टर इमशारा नाम। जो खौफ पैदा हुआ है ना वो सरहद के इस पार और उस पार दोनों खवातीन में एक जैसा, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ ये देखा जा रहा है ना वो खौफ एक ही जैसा है। हम चाहते हैं कि सज़ा उनको ऐसी मिलनी चाहिए ताकि वहाँ पे भी और यहाँ पे भी खौफ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बिकॉज हम जो है जो 24 आवर्स बाहर काम करते हैं, हम जानते हैं वो खौफ कैसा है, वो हर बेटी के दिल में इस वक्त मौजूद है। तो सज़ा पब्लिक होनी चाहिए ताकि वो खौफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए और उन लोगों के दिल में भी जो नेक्स्ट ऐसा सोचते भी हैं कुछ करने के लिए, और ये भी मैसेज ज़रूर जाए कि ख़वातीन के दिल में ये हो कि हाँ इंसाफ मिलता है मिलने वाला, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप पाकिस्तान में रहती हैं, यहाँ पर माहौल कैसा है? एक आप फीमेल हैं,
और आप बाहर भी जाती हैं, सारा कुछ माहौल साजगार है आपके लिए बाहर निकलने का और यहाँ पर रहने में कोई दुश्वारी का सामना तो नहीं करना पड़ता आपको? अब देखिए डिफरेंट जगहों पे ना डिफरेंट माहौल मिलता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ ऐसा फेस नहीं किया, फिजिकली नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप बातों से किसी के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हर वुमेन फेस करती है। तो इसी के लिए होता है, तो आज खातून जो है ना वो यहाँ पे खड़ी है उस दर्द को महसूस करके। तो हमारे यहाँ भी आपको बहुत से केसेस, जैसे अभी मैम ने बताया कि सिंध के अंदर बहुत सारे केसेस इस तरह के मिले हैं, जो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर सुसाइड भी किया कुछ बच्चियों ने, वहाँ पर कुछ हिंदू बच्चियों को भी कन्वर्ट भी वहाँ पर किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं, तो उसके बारे में भी कभी आपने कोई आवाज़ बुलंद की है, कोई आवाज़ उठाई है आपने? सर मैं आपकी बात से एक बार रोज कहना चाहूँगी, आपने रिसेंट एक और सुनी है कि कराची में जो है ना वो बेटी और उनके फादर को जो है वो कुचल दिया गया है। अब अगर इंडिया में देखें ना तो अब तक वो आवाज़ उठा रहे हैं, तभी हम यहाँ पे भी आवाज़ उठा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप पाकिस्तानी लोग भी बाहर निकल रहे हैं, बड़े खुशाइंद हैं। बट आप देखें हमारे यहाँ इंसाफ इतना कमज़ोर है कि वो एक ही दिन में वहाँ पे अब तक फैसला नहीं आया और हम अब तक यहाँ पे बोल रहे हैं। हमारे यहाँ जो वाक़या कराची में हुआ है उसका एक ही दिन में फैसला आ गया कि उसको जो है ना वो इल कह दिया गया कि वो मेंटली जो है ना वो इन है। हमारे यहाँ इंसाफ इतना कमज़ोर है, दैट्स वाई हम उसके लिए भी जो है वो निकले हैं कि प्लीज़ अगर आप एक को, सबको नहीं, एक दो को इंसाफ दें ना तो लोगों के दिल में इंसाफ मिलता है, ये बन जाएगा। निशान इबरत बना दे, कोई एग्जाम्पल सेट कर दे कि ये देखें इसने जुल्म किया था और इसको हमने ये सजा दी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए सर। लेकिन वो देखे 62 लोग हैं जो ये आप जो केस बता रही हैं, वो तो 62 लोग हैं, उन्होंने तो खरीद लेना, पूरे का पूरा सिस्टम खरीद लेना। अगर हम चाहे ना इकट्ठे हो गए तो 62 लोग भी जो है ना वो अपने घुटने टेक सकते हैं। और मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो 62 हो चाहे वो 62 नहीं हो, एक जैसा इंसाफ होना चाहिए। आप क्या समझते हैं ये जो कराची में वाकया हुआ है या दीगर पाकिस्तान में वाकयात इस तरह के हो रहे हैं, इंसाफ मिलना या मिलेगा नजर आता है आपको कुछ? पाकिस्तान में इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान की उम्मीद तो खुदकशियाँ कर रही है। देखा जाए तो इज़्ज़तों की बात करी जाए तो कोई भी महफूज नहीं है। किसी मुल्क में किसी की बच्ची की, लड़की की कोई इज़्ज़त महफूज नहीं है। अगर देखा जाए तो मैं तो कहती हूँ उनको सराय चौराहे में मार के, आग लगा के, कुत्तों बिल्लियों को डाल दें, इनके सफ़ा हस्ती से नाम भी मिट जाए। ये ऐसे लोग हैं। अच्छा, इंडिया में ये देखें ये वाकया हुआ तो हर शहर से लोग निकले हैं, हर शहर में लोग निकले, उन्होंने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, इनके कातिलों को सज़ा नहीं मिलेगी, हम घर वापस नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तानी लोगों में ये शऊर कब आएगा कि वो अपने खिलाफ जो जुल्म होता है या किसी के ऊपर जुल्म होता है उसके खिलाफ बाहर निकलें? देखिए आज हम उम्मीदा के लिए अगर निकले हैं ना तो हमें देख के मोटिवेशनल हम बन सकते हैं लोगों के लिए, क्योंकि अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बच्ची के लिए निकल सकते हैं तो हम खुद के लिए क्यों नहीं निकल सकते हैं। ये थिंकिंग है एक कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम फाइट भी कर सकते हैं, अपने राइट पे अपना राइट भी ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि लोगों की थिंकिंग एक आके रुक गई है। जी हमारे साथ ये होगा, पैसे वालों की बात सुनी जाती है, गरीब बंदे की आवाज़ कोई नहीं सुनता है और ये हकीकत है। लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी जौन सी बड़ी बेआवाज़ होती है, जब वो आती है ना और बरसती है, आप बिलीव करें कि सफाए हस्ती से वो क्या कहते हैं शहर के शहर खत्म हो जाते हैं। और बरस रही है, हमारे जो हालात है मुल्क के वो समझे बरस रही है। और अल्लाह ना करे कि इस मुल्क पे हमारी हुकूमत की वजह से, लोगों की वजह से कुछ ऐसा हो। हमें ये खुद इस चीज़ से बचना है और हमें अपनी बेटियों को, बहनों को, बच्चों को भी बचाना है। हमें अपनी बेटियों और भाइयों को ही नहीं, बच्चों को भी बचाना है। देखिए हमारी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, मर्द की नफसा नफसी का ऐसा दौर है, ऐसी हवस मर्द में आ गई हुई है कि वो कुछ भी नहीं देखता है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, हमारे साथ जितने भी मेल हैं, फीमेल्स हैं, हमारे पास ट्रांस हैं हमारे साथ, कि हम ये बताना चाहते हैं कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। किसी सब में अगर शैतान सबके अंदर नहीं आता और जिनके अंदर आ जाता है उनकी जौन सी है ना आखिरत भयानक होती है, उनका आखिरत जौन सा उनका अंजाम बहुत बुरा। अगर किसी को पता हो कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे सजा मिलेगी, तो वो मेरे ख्याल में जुर्म कम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये हर बंदे को पता है कि पुलिस जो है वो बिक जाएगी। बट मेरा अपना कहना है कि उसे भागने का मौका नहीं दिया जाए। औरत में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो मर्द से खुद फाइट करे, अपने आप के लिए सेल्फ जॉन से ऐसे चीज़ें रखे कि जिसमें वो अपने आप को वो कर सके कि क्या डिफेंस कर सके, सेल्फ डिफेंस कर सके। अगर वो कर सकती है, मैं कहती हूँ मेरे अल्लाह ना करे कोई मर्द मेरी तरफ देखेगा, मैं उसकी आंखें नोच लूँगी, मैं उसके दांत निकाल दूँगी। क्यों? मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर पावर है, क्योंकि हमें देख के ही दूसरों को पावर आती है। अगर एक बंदे को देखते दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, कोलकाता में हुए इस दरिंदगी के खिलाफ पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर में भी अब लोग बाहर आना चालू हो चुके हैं। वहाँ पर भी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ पर भी लोग अपने मेडिकल कॉलेज या कुछ भी जो भी संस्थान है उसके बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी बात है। और एक डॉक्टर समुदाय जो पूरी दुनिया में जो फैले हुए हैं,
उनके हक के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके इंसाफ के लिए अगर बाहर निकले हैं तो मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन भी करूँगा कि हमारे पड़ोसी देश से भी इस तरह की आवाज़ें आ रही है कि उनको बहुत जल्द से जल्द इंसाफ मिले। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जिस तरह से कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जिस तरह से मतलब उस लेडी डॉक्टर के साथ में हैवानियत हुई, इसमें गिरफ्तारी एक हुई है। उस आरोपी का नाम है संजय राय, जो अभी पुलिस कस्टडी में है। सीबीआई के हाथ में केस ट्रांसफ़र हो चुका है, जो कि पहले राज्य सरकार पुलिस के अंडर में थी। अब देखना ये है कि कितने दिनों में ये सारा केस हैंडल होता है, कौन-कौन दोषी है इसमें जो पकड़े जाते हैं। वैसे तो न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता चलता है कि इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता है, क्योंकि भाई हम लोग तो एक आम जनता है, आम पब्लिक है। जो न्यूज़ में चलता है बस उसी को देखते हैं, उस पर ही विश्वास कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अपने भारत देश के लोगों को भी बोलूँगा कि इस तरह की घटना का ज़ोरदार प्रतिवाद होना चाहिए। वो बेटी चाहे कश्मीर की हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे केरला की हो, या बिहार की हो, या गुजरात की हो, भारत के किसी भी कोने की हो, या फिर दुनिया के किसी भी कोने की हो, अगर किसी लेडी डॉक्टर के साथ में, वो लेडी डॉक्टर जो कि आगे चल के एक डॉक्टर का रूप लेती है और बहुत सारे ऐसे लोगों का इलाज करती, बहुत सारे गरीबों का इलाज करती, वो एक भगवान का दर्जा प्राप्त करके इस समाज में रहती, लेकिन उनके साथ में एक ऐसी दरिंदगी हो गई है जिसको हम लोग जितना भी कंडेम करें वो बहुत कम होगा। एक कोलकाता निवासी होने के नाते मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इसका प्रतिवाद किया, आज तक प्रतिवाद कर रहे हैं, और पाकिस्तान से भी आवाज़ें उठना चालू हो चुकी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मुजफ्फर भाई ने भी उनसे सवाल किया, जो लोग पाकिस्तान में निकले थे, कि क्या आप लोग कभी पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी के बच्चों को उठा लिया जाता है, वहाँ पर नाबालिग लड़कियों को जिस तरह से उठाकर उनका फोर्स कन्वर्जन होता है, उनको कम उम्र में निकाह करवा दिया जाता है किसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति से, तो आप लोग कभी इस पर भी आवाज़ उठाए? तो उस पर बहुत अच्छा जवाब मिला, बहुत पॉजिटिव जवाब मिला, और मैं आशा करूँगा कि जैसे लेडी डॉक्टर के लिए पाकिस्तान में लोग आवाज़ उठाएँ, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान में भी हो रहे जो जुल्म है, जो अल्पसंख्यक, सिर्फ वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसी पर नहीं, बल्कि वहाँ पर रहने वाले बहुसंख्यक समाज जो कि मुस्लिम समाज है, उनकी बेटियों पर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि उस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए, सबको उठाना चाहिए। उसमें ये नहीं कि वो माइनॉरिटी है, वो मेजॉरिटी है, वो मुसलमान का बच्चा है, वो हिंदू का बच्चा है, तो इस पर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, वो चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, वो चाहे इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, अगर उसके साथ में दरिंदगी होती है तो इसका कंडेम करना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए, इसका ज़ोरदार प्रतिवाद करना चाहिए। तो मैं जितने भी लोग निकले हैं पाकिस्तान से, मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मुजफ्फर चौधरी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो कि उन्होंने इस तरह की वीडियो हमारे सामने लाए। दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो बहुत बड़ी है, आपको पूरा वीडियो देखना है तो जाइए लिंक पर क्लिक करके मुजफ्फर चौधरी जी का वीडियो को पूरा देख सकते हैं और उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक कमेंट भी कर दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, इस पर आपकी क्या विचार है, और कोलकाता जैसी इस तरह की घटना दोबारा ना हो उस पर भी आप अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दे सकते हैं। दोस्तों, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।